नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं रोहतास जिला के करगहर प्रखंड के अररुआ पंचायत के भैंसाडीह गांव बोला जाता है। और इस गांव में मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ पे आज़ादी के बाद सरकार की कोई योजनाएं गांव के धरातल पर उतरा हुआ नहीं है। मैं वह दिखाने जा रहा हूं, मैं वह बताने जा रहा हूं, सब कुछ आपको बताऊंगा। मगर मैं एक और बात बता दे रहा हूं, यहाँ के जो लोग हैं, लगभग कहा जाता है कि 24 से 25 घर के संख्या में यहाँ पर गांव में लोग रहते थे। मगर धीरे-धीरे लोग अभी गांव छोड़कर बाहर की तरफ रुख करने लगे हैं, यानी कि पलायन करने लगे हैं। बहुत से सारे ऐसे घर में मैंने गया, दरवाजे-दरवाजे मैंने घूमने का इस गांव में भी प्रयास किया तो देखा कि लोग पलायन कर चुके हैं और लोगों के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। ताला आखिर क्यों लटका हुआ है, उसी को बताने के लिए और दिखाने के लिए हमारी टीम इस गांव में पहुंची हुई है। मैं बता दूं कि सरकार तो वादा करती है कि हर जगह नल का जल पहुंचाया जाएगा, हर जगह बिजली पहुंचाई जाएगी और हर जगह सड़क भी पहुंचाया जाएगा। मगर अभी भी आज़ादी के बाद भी एक ऐसा गांव है जो करगहर प्रखंड के अररुआ पंचायत का एक गांव है, जो लगभग यहाँ पे मतदाता हैं 250 के लगभग यहाँ पर वोट भी है और जैसे जैसे जनसंख्या भी जो है लगभग 450 और 500 की जनसंख्या भी इस गांव में है। लेकिन लोग अब धीरे-धीरे इस गांव से पलायन करने लगे हैं। पलायन करने पर इसलिए मजबूर हो गए हैं लोग कि लोगों को यहाँ पे जो उनके बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है। यहाँ विद्यालय भी नहीं है, प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र हर जगह होना चाहिए, हर वार्ड में होना चाहिए, मगर यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि एक तरह से रोड भी नहीं है। आज के ज़माने में मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा कर रहे हैं और समाधान यात्रा में 13 तारीख को सासाराम आने वाले हैं। उनके आने को लेकर लाखों लाख रुपए जो पैसे हैं पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। कई जगह उनका कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ से भी कार्यक्रम रद्द करा दिया जाता है। फिर कार्यक्रम कहीं और होता है, वहाँ से भी उस कार्यक्रम को रद्द करा दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर अभी भी आज़ादी के बाद यहाँ एक ऐसा गाँव है कि सरकार की कोई योजनाएँ इस गाँव में अभी मौजूद नहीं है और लोग इसी की वजह से पलायन करने लगे हैं। यहाँ देख सकते हैं, मैं गाँव में भी चलने का प्रयास करूँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा कि ऐसा लग रहा है कि गाँव में लोग रहते ही नहीं हैं, यानी कि सन्नाटा-सा छाया हुआ है। दिन में आने पर भी लोग घबरा जाएँगे। यहाँ पे जैसे ही चुनाव होता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले मैं विधायक की बात करता हूँ। बड़ी-बड़ी वादे करते हैं चुनाव से पहले लोग और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि उनको कभी इस गाँव के बारे में, इस गाँव का नाम भी याद होगा। या यहाँ के विधायक हो, या यहाँ के जिला पार्षद हो, या रोहतास के चेयरमैन हो, या यहाँ के एमएलसी हो, उनको दिखाई नहीं देता है। इसी की वजह से बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो अगल-बगल के गाँव के जो रहने वाले हैं लोग, उनको लोग जो अपने ज़मीन जायदाद बेचकर और धीरे-धीरे इस गाँव से पलायन करने लगे हैं। गाँव के लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि आखिर ये लोग ऐसे यहाँ पर कैसे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये जो गाँव है अररुआ पंचायत में पड़ता है और वार्ड नंबर 7 है। गाँव के कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार मिश्रा। अच्छा, ये पहले बताइए रउआ, ये जो गाँव है, यहाँ लोग धीरे-धीरे पलायन करने लगे हैं। लोग बाहर जाने लगे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं लोग? असुविधा के चलते, ना सड़क है, ना चिकित्सा है, ना विद्यालय है, कहीं कुछ नहीं है। कुछ है ही नहीं तो क्या रहकर करेंगे यहाँ? यहाँ से वो उचित समझ रहे हैं कि पलायन ही करना उचित है, इसलिए दूसरे जगह जहाँ व्यवस्था मिलेगा वहाँ जी रहे हैं, रह रहे हैं और जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और व्यवस्था तत्काल यदि नहीं मिल पाया तो जो बचा हुआ है वो सब भी चला जाएगा। अच्छा, रोड से टच करने में इस आपके रास्ते को लगभग कितना दूरी होगा 2 लगभग? किलोमीटर 2 किलोमीटर। कितना? दो तरफ से है रास्ता, एक निमदिहरा से है 1 किलोमीटर और एक जो है नयका रोड से जाएगा तो 3 किलोमीटर
और जो फुली रोड से जाएगा तो 4 किलोमीटर। मतलब कि चारों तरफ से आवागमन का रास्ता है, मगर कच्ची सड़क है। मगर यहाँ पर आजादी के बाद अभी कोई रास्ता नहीं है आप लोगों का। कोई रास्ता नहीं है, कोई पक्की सड़क का निर्माण। कितने घर की आबादी है आपके गांव में? 20 घर। अभी प्रेजेंट में कितने घर के लोग रहते हैं? 15 घर। 15 घर। अच्छा, कितने लोग पलायन कर गए होंगे? कई घर के लोग पलायन कर गए? 10 घर। हाँ। अच्छा, इसके बारे में आप लोग कभी यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के जिला पार्षद हैं और पंचायत के जिस पंचायत में ये आपका गांव आता है, यहाँ के मुखिया हैं, इनसे कभी बात किए हैं कि नहीं आप लोग? जब से चिनारी विधानसभा था तब से लेकर आज तक करहगर हो गया, विधायक से लेकर के चेयरमैन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एग्जीक्यूटिव सभी के यहाँ प्रतिवेदन बाई लिखित दिया गया है, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं है। देख सकते हैं कि काफी कह सकते हैं कि दुर्लभ स्थिति इस गांव की कही जा सकती है, जो आजादी के बाद भी अभी भी अपना ये राह ढूंढ रहा है कि कोई आए और इस गांव में रोड बनवाने का काम करे, विद्यालय बनवाने का काम करे और चिकित्सालय लाने का काम करे, मगर यहाँ पर सरकार की कोई योजनाएं इस गांव में नहीं है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है। अच्छा, ये पहले बताइए, यहाँ के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, पलायन करने लगे हैं, लोग बाहर जाने लगे हैं। यहाँ कभी आप लोग जनप्रतिनिधियों से बात किए हैं कि नहीं किए? सर, हम तो दिव्यांग व्यक्ति हैं, हम तो अपने के लिए तरसते रहते हैं कि कैसे रोड बने इस गांव में और किसी तरह से मतलब ब्लॉक मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर जाने का रास्ता मिले हम लोगों का। अच्छा, अभी ब्लॉक मुख्यालय पर आप जाते नहीं है क्या? जाते हैं, किसी को लेकर के जाते हैं, बहुत कठिनाई से जाते हैं। अच्छा, बरसात होता होगा तो आप लोग कैसे जाते होंगे? बरसात होता है तो ऐसे हाथ में चप्पल लेकर के जाना है, पैंट खोल के जाना है। हाँ, लगभग निमडिहरा यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग का पैंट खोल करके जाते हैं। और जब कभी मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ जाता होगा आपके गांव में, तो उनको कैसे लोग ले जाते हैं? खाट पर लेके जाते हैं, खाट पर लेके जाते हैं। हाँ, लगभग माने 4 आदमी मिल करके खाट पर टांगेगा तब लेके जाएगा। रास्ता तो यही है। मतलब स्थिति बहुत मतलब कि नाजुक बनी हुई है। क्या बोल रहे हैं आप? पुरुष विपर्जय हो गया, इलाज के अभाव में और साधन के अभाव में कितने लोग तो छटपटा कर मर गए, जो कि उनको व्यवस्था नहीं दिया गया। आदमी 4 मिले, खाट पर टांगे तब लोग अस्पताल ले जाया जाए। 1 किलोमीटर पैदल चल करके जाने में इधर दम तोड़ दिए कितने लोग। अच्छा, ऐसे में आप जनप्रतिनिधियों को क्या कहना चाहेंगे? जो वोट के टाइम आपके गांव में कोई तो प्रत्याशी तो आते होंगे जब चुनाव लड़ते होंगे? हाँ, बहुत आते हैं, लेकिन वादा करते हैं लेकिन निभाते कोई नहीं है। और चुनाव जीतने के बाद आते हैं कि नहीं गांव में? नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। चुनाव जीत गया तो उसका काम खत्म हो गया, वो भूल जाता है। मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले, चुनाव जब लड़ते हैं तो वोट मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि इस गांव में लगभग 300 जो वोट है, पोलिंग वोट है, लगभग 450-500 संख्या है इस गांव में। और जैसे ही चुनाव जीत जाता है अगर कोई भी जनप्रतिनिधि, तो इस गांव के तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है। मतलब कि 5 वर्ष उसके कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इस गांव में कोई जनप्रतिनिधि नहीं दिखते हैं, चाहे विधायक हो यहाँ के, चाहे सांसद हो, चाहे जनप्रतिनिधि में मुखिया हो या चेयरमैन हो या चाहे जिला पार्षद हो। सारे लोग केवल जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी उसी टाइम करने के लिए जब आते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं, तो इस गांव में आते हैं और वादा करते हैं और वादे कर कर चले जाते हैं। जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो मतलब उनकी कहानी खत्म हो जाती है और उस गांव में 5 साल तक इस गांव में नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ और बाबा है। अच्छा, ये बताइए कि जब महिलाएं यहाँ से बरसात में किस तरह से निकलती होंगी? यहाँ बस उसी पैदल पगडंडी से जाती हैं सब, और मोटरसाइकिल भी है तो उसका मोटर गार्ड खोल करके हम लोगों को ले जाना पड़ता है। ऐसा स्थिति है यहाँ की। मतलब एक तरह से कहा जाए कि औरत को भी जो पगडंडी से जाती है सब, है ये नहीं है रास्ता, महिलाएं से जाती है आर भर। अच्छा, एक और बात बताइए, जब महिलाएं जाती हैं पूरा तो पानी भर जाता होगा रोड के गड्ढों में जाती हैं सब, लुगा उठा कर साड़ी माने उठाना ही पड़ता है, क्या किया जाए। समझ सकते हैं कि कितनी जिल्लत वाली बात है, जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, नारी सशक्तिकरण के बारे में बात की जाती है, मगर देख सकते हैं कि इस गांव की किस तरह से बहू और बेटियां साड़ी उठाकर बरसात के टाइम में
और यहाँ से 2, ढाई, 3 किलोमीटर दूर जाती हैं। और मुख्यमंत्री जी बड़े-बड़े दावे करते हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं, कहते हैं कि विकास की लहर दौड़ रही है बिहार में, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर जगह बेटियों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं। मैं बता देना चाह रहा हूँ बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि ऐसी एक प्रखंड के पंचायत में एक गाँव है कि जहाँ पर अभी भी विकास से कई कोसों दूर छोटे-छोटे बच्चे हैं। देख सकते हैं कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे हो जाते हैं, मगर फिर भी उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। मजबूरी में ये है कि इनके गाँव में कोई शिक्षा, कोई विद्यालय नहीं है, कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, इसीलिए इनको शिक्षा नहीं मिल और ऐसे लड़के इस गाँव में लगभग सैकड़ों हैं, जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। बेटियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, विद्यालय इस गाँव में नहीं है, ना आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ पर, कोई सरकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। गाँव में भी चलूँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा, कोई आशा भी नहीं आती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर नहीं है। मैं बता दूँ कि सरकार की कोई योजनाएँ यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए लोग धीरे-धीरे इस गाँव से पलायन करने लगे हैं और बाहर जाने लगे हैं और अपने जगह ज़मीन को औने-पौने दाम पर बेचकर लोग धीरे-धीरे से गाँव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं नीरज कुमार मिश्रा अच्छा ये वैशाली का रहने वाला हूँ। यहाँ पे न तो रोड है, न सड़क है, न स्कूल है, न कोई आंगनबाड़ी है, न हॉस्पिटल भी नहीं। हम लोग को पैदल जाने में बहुत दिक्कत होती है और बारिश के टाइम में पैंट को मोड़ करके जाना पड़ता है। हम अतः अनुग्रह करेंगे कि यहाँ पे आप लोग से कि रोड और स्कूल, आंगनबाड़ी कुछ न कुछ सुविधा देना चाहिए। विकास से कई कोसों दूर है, यहाँ पर कोई शिक्षा नहीं मिल पाता है इनके बच्चों को कोई यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ नहीं है। जैसे ही कोई बीमार पड़ता है, तो चारपाई के सहारे शहर तक पहुँचाया जाता है। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर और जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, तो इस गाँव के तरफ आना छोड़ देते हैं और केवल चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे करते हैं और जैसे ही चुनाव जीतते हैं, तो इस गाँव में आना भूल जाते हैं। ऐसे में कुछ महिलाएँ हैं और महिलाएँ से भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि पूरा मामला क्या है? अच्छा ये पहले बताइए आपके गाँव में रोड नहीं है, कैसे आती-जाती हैं? पैदल आई न जा जाई न जा। बीमार कोई हो जाला तो गांव में जाए एगो मजदूर खोजे तो उ कही कि हम एक दिन के 1000 लेब, एगो आदमी तो हमनी के 5 गो मिल के जाइए तो 5000 दिहल जाई। तब समझी आदमी पहुंचाए में तलिए जे आदमी लटक गइल। का करू आदमी बताई? अच्छा, धीरे-धीरे गाँव के लोग का तो बाहर भाग रहे हैं अब यहाँ से घर छोड़। सही बात है। काहे न भागी आदमी? अब तो ये कोई व्यवस्था नहीं के हती लइका दसन अभी के जीवन खराबे न होता पढ़ेला बिना। तबे हनी खातिर का कइल डेरा लिहल जाई कहीं तबे न जाके पढ़ावल जाई। तो एह से आदमी गाँव छोड़ के अब जा तड़न। क्या बोल रही हैं? हमर सवांग रहन जौन की बीमार पड़ गइलन, कतना मजदूर हम ले के त टंगवाई त ले जाई करहगर। तो करहगर ले रिजर्व करी बस गाड़ी त ले जाई ससारा दवाई करावे। ओसे ही मर गइलन। ए जे के डॉक्टर बउए ना कोई आवे वाला बा पैदल है जे डॉक्टरों के पैसो देला पर तो नहीं खसन आवे के नाव ले। का तो हम व्यवस्था बा कि जाई पैदल हाथी में का करे जाई? या बरसात में तो रौरा हाथा ना पहुई से साड़ी उठाई तो जाई हो रोड पर। तब कोनो साधन व्यवस्था वो रिजर्व कर तब मिली। बीमारी के दौरान आपके हस्बैंड को नहीं ले जाया गया इसीलिए यहाँ पर डेथ। हाँ मर गइलन का कइल जाओ? देख सकते हैं कि अभी भी जो हमारी गाँव की जो महिलाएं हैं, घूंघट में मतलब रहती हैं और काफ़ी ये हमारी संस्कृति है, जो अपने आप में एक बांध कर रखता है। अच्छा ये पहले बताइए आपके गाँव में रोड-वोड है कि नहीं? नहीं है, कहाँ रोड है? बहुत हम लोग का दिक्कत है, इतना छोटा-छोटा बच्चा लोग है। अच्छा आपका बच्चा और बच्ची कहाँ पढ़ते हैं? वही करहगर पड़ती है। मतलब बरसात होता होगा तो कैसे लोग जाते होंगे? वैसे ही जाती है दिक्कत से। चप्पल-वप्पल खोल कर जाती है। इसलिए। चप्पल खोल कर जाती हैं लोग। हुँ। अच्छा ये पहले बताइए आपके गाँव में प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है यहाँ पर और आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। तो ऐसे में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल वो कहाँ जाते हैं? कहाँ पर है? ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घर पर रहता है खाली। मतलब घर पे ही रहते हैं। हुँ। मतलब शिक्षा के लिए जो 10 साल के जो बच्चे हैं वहीं बाहर कर घर जाते हैं पढ़ने। हाँ, ऐसे ही पैदल जा रहे हैं। बहुत छोटे-छोटे देखिए कितना दिक्कत है सब रोड के लोग का। रोड बनना चाहिए। नाती-पोता कैसे पढ़ाई-लिखाई करत हुई जो छोटा-छोटा बा 6 साल साल? वो हमारे गांव में यही बच्चे हैं, ये लोग करघर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, गार्जियन हम लोग छोड़ने जाते हैं निमडेहरा गांव। बरसात होता होगा तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा? जी,
जी, सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी ने सब जगह बोल दी कि स्वर्णिम चतुर्भुज रोड बनना चाहिए। जी, जी। लेकिन क्या इस गाँव के लिए क्या प्रधानमंत्री जी को या विधायक जी को ध्यान नहीं है? ऐसे में 2024 और 2025 का चुनाव होने वाला है, लोकसभा और विधानसभा का, और फिर जनप्रतिनिधि आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आता है, तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि भाई अब हमारे गाँव में रोड नहीं है तो मैं कैसे आपके यहाँ जाऊँगी? मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जा सकती। आपको एक वोट से किसी तरह अपने से जीत लीजिए चाहे मेरे वोट से जीतिए, आपको तो जीतना ही जीतना है। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत है। और एक और बात बता दूं कि कम से कम इनके गांव से जो बूथ है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी मतदाता अपने मत देने के लिए, अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट उन प्रत्याशियों को देने के लिए यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर इस गांव से पैदल जाती हैं और तब जाकर जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं। और वैसे में जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद इस गांव के तरफ अपना 5 साल तक रुख ही नहीं कर सकते हैं। समझ सकते हैं, अगर ऐसे में जनप्रतिनिधि 2024 और 25 के चुनाव में जैसे ही इस गांव में आएंगे तो यहाँ के तमाम जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, सीधे यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। यहाँ वोट देने का काम नहीं, इस बार जनप्रतिनिधियों को खदेड़ने का यहाँ पर जो यहाँ की पुरुष है, जो यहाँ के महिला हैं, वो काम करेंगे। पहली ऐसी बुजुर्ग महिला है जो अपने बेबाक आवाज से अपनी बातों को रख रही है। अच्छा, ये पहले बताइए, जिस तरह से जनप्रतिनिधि आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि वोट माँगने के समय में आ जाते हैं, उनको भी दिखाई देता है कि रोड नहीं है, लेकिन उस समय उनकी गाड़ी कीचड़ में भी आ सकती है। वाह, वाह! कीचड़ में भी आ सकती आ है। सकती है। हो सकता है प्लेन वोट लेने के लिए प्लेन से भी आ जाएँ, हेलीकॉप्टर से भी आ जाएँ। हमारे अररुआ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियाँ हैं और जो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, उनके बारे में कभी आते हैं कि नहीं? आते नहीं हैं, हम लोग तो खैर घूँघट में रहते हैं, लेकिन 1-2 बार आए हैं, पर्सनल किसी से मिलते नहीं हैं, सीधी-सी बात है। और उनके द्वारा कहीं गली-उली का काम, नली-उली का काम? यही जो हुआ है सो आप देख ही रहे हैं, सामने है। सामने है। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहना चाहिएगा, जो चुनाव जीतने के बाद फिर गाँव को भूल जाते हैं? इसलिए कि देखिए, एक यहाँ बीडीसी आते हैं, ये आते हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया कम से कम रोड बना दो, एक स्वास्थ्य केंद्र बना दो, एक आंगनबाड़ी बना दो, एक सामुदायिक भवन बना दो। इतना ही की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब वो लोग अपने बच्चे को लेके बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। लेकिन और हमारे ही जैसा सभी तो नहीं ना है, उनके लिए तो ध्यान देनी चाहिए। आज मेरे को बुखार हुआ है, मेरे हस्बैंड जी डॉक्टर हैं, तो मेरा तो काम चल जाता है और दुनिया का काम कैसे चलेगा? यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जैसे ही चुनाव आता है, तो साफ तौर पे माताजी का कहना है कि चुनाव के लिए वो कीचड़ में भी गाड़ी हिलाकर चले आएँगे, प्लेन से भी चले आएँगे। मगर जैसे ही जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद यहाँ इस गाँव में 5 साल तक अपना चेहरा दिखाने नहीं आते हैं। मतलब यूँ कहें कि इस गाँव का नाम तक भी भूल जाते हैं। मैं इस गाँव में आया तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, न प्राथमिक विद्यालय है, न इस गाँव में कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, और न सरकार की यहाँ पर कोई योजनाएँ हैं, और ना यहाँ पर मुखिया जी के द्वारा कोई कार्य किया गया है, और ना ही यहाँ के विधायक सुनते भी हैं। और फिर जैसे ही चुनाव आएगा, जनप्रतिनिधियों का दौरा इस गाँव में शुरू हो जाएगा। मैं इस गाँव में जब आया तो यहाँ देखा कि सबसे बड़ी जो समस्या है, रोड की समस्या है। लोग धीरे-धीरे इस गाँव से पलायन कर चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, गाँव छोड़कर लोग जा रहे हैं, अपनी जगह ज़मीन को भी बेचकर जा रहे हैं। और ये गाँव में लगभग अब 15 से 16 घर लोग बचे हुए हैं। लगभग ये जो गाँव का रकबा है, यहाँ 450 बीघे का रकबा भी बताया जा रहा है, और इस गाँव की आबादी 400 से 500 बताई जा रही है, और यहाँ पर जो अधिकार है लोगों का, वो 250 बताया जा रहा है। मगर फिर भी यह गाँव विकास से कई कोसों दूर है। अब देखना यह होगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस गाँव के लिए कुछ किया जाता है या नहीं किया जाता है, या इस गाँव के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, या जनप्रतिनिधि इस गाँव में रोड लेकर आएँगे, विकास के योजनाएँ लेकर आएँगे या नहीं आएँगे, ये भी दुविधा बनी हुई है।
अब देखना यह होगा कि किस जनप्रतिनिधि के द्वारा इस गांव का उद्धार किया जाएगा। तब तक बने रहिएगा आप मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।